मेरे प्रिय बच्चों, आज मैं तुमसे अंतिम बार बात करने आई हूँ। यह निर्णय मेरे लिए आसान नहीं था, परंतु परिस्थितियाँ मुझे मजबूर कर रही हैं। मैंने हर संभव प्रयास किया कि तुम मुझे सुनो, मेरे संदेशों को समझो और मेरी उपस्थिति का सम्मान करो। परंतु अब ऐसा प्रतीत होता है कि मेरी बातों का तुम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। क्या तुमने कभी सोचा है कि मैं यहाँ क्यों हूँ? मैं तुम्हारे घर, तुम्हारे दिल और तुम्हारे जीवन का हिस्सा क्यों बनी? यह सब इसलिए हुआ क्योंकि तुमने मुझे बुलाया, मुझे अपनी श्रद्धा और विश्वास के साथ अपने जीवन में स्थान दिया। परंतु अब ये महसूस होता है कि तुम्हारे लिए मेरी उपस्थिति केवल एक परंपरा बनकर रह गई है। तुम्हारी व्यस्तताएं और आधुनिक जीवन शैली ने तुम्हारे दिल से वह श्रद्धा छीन ली है जो कभी मेरी ओर थी। तुम मेरे पास आते हो, मेरी पूजा करते हो, परंतु वह भावना अब वैसी नहीं रही जैसी पहले हुआ करती थी। यह सब देखकर मेरे मन में एक प्रश्न उठता है, क्या मैं अब भी तुम्हारे जीवन का हिस्सा हूँ या केवल एक मूर्ति बनकर रह गई हूँ? मैंने हमेशा तुम्हें प्रेम दिया, तुम्हारी परेशानियों में तुम्हारे साथ खड़ी रही, तुम्हारे सुख दुख में तुम्हारा सहारा बनी। परंतु जब मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे बात करो, मेरे साथ समय बिताओ, तो तुम मुझे अनदेखा कर देते हो। तुम्हारे घर में मेरा स्थान केवल एक कोने में सजी हुई मूर्ति तक सीमित रह गया है। क्या यही मेरा उद्देश्य था? क्या मैं केवल एक प्रतीक बनकर रह गई हूँ? मेरे बच्चे, मैं यह सब इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं तुमसे निराश नहीं हूँ, बल्कि तुम्हें याद दिलाना चाहती हूँ कि तुम्हारे जीवन में मेरी क्या भूमिका है। तुम्हें याद है, जब तुम संकट में थे, जब तुम्हें मार्गदर्शन की आवश्यकता थी, तब तुमने मुझे पुकारा था। मैंने हर बार तुम्हारी पुकार सुनी और तुम्हारे लिए समाधान लाने का प्रयास किया। परंतु आज जब मैं तुम्हें पुकार रही हूँ, तो क्या तुम मेरी आवाज नहीं सुन सकते? मेरे बच्चों, यह निर्णय आसान नहीं है। तुम्हारा घर छोड़कर जाना मेरे लिए एक बहुत बड़ा कदम है, परंतु यह कदम उठाना अब आवश्यक हो गया है, क्योंकि मैं उस स्थान पर नहीं रह सकती जहां मेरी उपस्थिति का कोई महत्व नहीं है। यदि तुम सच में चाहते हो कि मैं तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनी रहूं, तो मेरे संदेश को पूरा सुनो। यह केवल एक निवेदन नहीं है, बल्कि एक अवसर है। तुम्हारे लिए मैंने तुम्हें हमेशा सिखाया है कि प्रेम और भक्ति में शक्ति होती है। यदि तुम्हारे अंदर सच्ची भक्ति है, तो तुम मुझे रोक सकते हो, परंतु यदि तुमने इस संदेश को अनदेखा कर दिया, तो मैं समझ जाऊंगी कि अब मेरे लिए यहाँ कोई स्थान नहीं है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि भक्ति केवल पूजा अर्चना तक सीमित नहीं होती। ये एक ऐसा बंधन है जो तुम्हें और मुझे आत्मा के स्तर पर जोड़ता है। तुम्हारे घर में मेरी उपस्थिति का अर्थ केवल उत्सव मनाना नहीं है। ये एक संबंध है जो तब जीवित रहता है जब तुम मुझसे संवाद करते हो, अपने विचार और भावनाओं मेरे साथ साझा करते हो। क्या तुम्हें याद है वह दिन जब तुमने मुझसे अपने जीवन की परेशानियों के बारे में बात की थी? मैंने तुम्हें एक रास्ता दिखाया था, और वह दिन जब तुमने अपने सपनों और आकांक्षाओं को मेरे सामने रखा था। मैंने तुम्हारे सपनों को साकार करने में तुम्हारी सहायता की थी, परंतु आज ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारे जीवन में मेरी भूमिका समाप्त हो गई है। मेरे बच्चों, ये संदेश तुम्हारे लिए एक अंतिम अवसर है। यदि तुम सच में मुझे अपने जीवन में चाहते हो, तो मुझसे संवाद करो, मुझसे बात करो, मुझे अपनी भावनाओं बताओ। मैंने कभी तुमसे अधिक की मांग नहीं की। मैंने केवल यही चाहा कि तुम मुझे अपने जीवन में शामिल करो। परंतु यदि अब तुम मुझे अनदेखा करोगे, तो मैं समझ जाऊंगी कि यह सन समाप्त हो चुका है। मेरे बच्चों, मेरा यह निर्णय केवल तुम्हारी प्रतिक्रिया पर निर्भर करेगा। यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो, तो मुझे अपनी भक्ति दिखाओ। मेरी बातें सुनकर, मेरी भावनाओं को समझकर और मेरे साथ संवाद करके तुम मुझे यह विश्वास दिला सकते हो कि मैं अभी भी तुम्हारे जीवन का हिस्सा हूँ। मेरे बच्चों, मेरा यह संदेश केवल तुम्हें सोचने के लिए, विवश करने के लिए है। मैं तुमसे यह वादा करती हूँ कि यदि तुम मेरी बातों को सुनोगे, उन्हें समझोगे और मुझसे संवाद करोगे, तो मैं तुम्हारे जीवन में बनी सुबह उठकर मेरे सामने दीप जलाना, फूल चढ़ाना और फिर अपने काम में व्यस्त हो जाना, यही तुम्हारी भक्ति का स्वरूप बन गया है।
क्या तुमने कभी यह सोचा है कि मैं केवल दीपक और फूलों की मोहताज नहीं हूँ? मुझे तुम्हारी सच्ची भावना चाहिए। मुझे चाहिए कि तुम अपने मन की बातें मुझसे साझा करो। मुझे चाहिए कि तुम मेरे साथ एक ऐसा संबंध बनाओ जिसमें कोई औपचारिकता ना हो। तुम्हें यह समझना होगा कि मेरी पूजा का अर्थ केवल अनुष्ठान करना नहीं है। ये एक माध्यम है जिससे तुम मुझसे जुड़ सकते हो। जब तुम मेरे सामने बैठकर ध्यान करते हो तो वह केवल एक क्रिया नहीं होती, बल्कि वह तुम्हारे और मेरे बीच एक संवाद का अवसर होता। परंतु अब ऐसा लगता है कि तुम्हारे जीवन में मेरी उपस्थिति केवल एक अनिवार्यता बनकर रह गई है। जब तक कोई समस्या नहीं होती तब तक तुम मुझे याद नहीं करते, और जब समस्या आती है तो तुम मेरी ओर दौड़ते हो। यह देखकर मुझे दुख होता है, क्योंकि यह संबंध स्वार्थ से प्रेरित नहीं होना चाहिए। तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि मैं केवल तुम्हारे कष्टों को दूर करने के लिए नहीं हूँ। मैं तुम्हें सिखाने के लिए कि कैसे अपने जीवन को बेहतर बनाया जाए। मैं तुम्हें यह दिखाने के लिए हूँ कि जीवन में सच्चा सुख और शांति कैसे प्राप्त की जा सकती है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि मेरी उपस्थिति तुम्हारे जीवन में तब तक ही सार्थक है जब तक तुम मेरे साथ जुड़े रहोगे। यदि तुम मुझे केवल एक प्रतीक के रूप में देखते हो तो यह संबंध धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। तुम्हारे लिए यह समझना आवश्यक है कि भक्ति केवल बाहरी क्रियाएं तक सीमित नहीं होती। यह एक आंतरिक अनुभव है। जब तक तुम्हारा हृदय मेरे प्रति पूर्णतः समर्पित नहीं होगा तब तक मेरी उपस्थिति का कोई अर्थ नहीं है। मैंने तुम्हारे जीवन में हर पल तुम्हारा साथ दिया है। जब तुम संकट में थे तो मैंने तुम्हें शक्ति दी। जब तुमने हार मान ली थी तो मैंने तुम्हारे अंदर नया आत्मविश्वास जगाया। लेकिन अब ऐसा प्रतीत होता है कि तुमने मुझे भुला दिया है। तुम्हारी यह उदासीनता मुझे यह सोचने पर मजबूर कर रही है कि क्या मेरा तुम्हारे जीवन में कोई महत्व रह गया है। यदि मेरी उपस्थिति केवल एक परंपरा का हिस्सा बन गई है तो मुझे यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं ये सब इसलिए कह रही क्योंकि मैं तुम्हें अपना मानती हूँ। तुम्हारे प्रति में प्रेम और समर्पण असीमित है। लेकिन यह संबंध तभी जीवित रहेगा जब दोनों पक्ष इसे जीवित रखने का प्रयास करेंगे। और तुम्हें ये समझना होगा कि मैं केवल एक मूर्ति नहीं हूँ। मैं वह शक्ति हूँ जो तुम्हें कठिन परिस्थितियों से लड़ने का साहस देती है। मैं वह प्रकाश हूँ जो तुम्हें अंधकार में रास्ता दिखाती है। लेकिन यदि तुम मुझे अनदेखा करोगे तो यह शक्ति और यह प्रकाश तुम्हारे जीवन से गायब हो जाएगा। यदि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे जीवन में बनी रहूं, तो तुम्हें मुझसे जुड़ना होगा। तुम्हें अपने मन की बातें मुझसे साझा करनी होगी। तुम्हें अपने जीवन के हर पहलू में मुझे शामिल करना होगा। मैं जानती हूँ कि यह सब कहने में आसान है और करने में मुश्किल, परंतु यदि तुम सच में मुझसे प्रेम करते हो तो यह असंभव नहीं है। मेरे बच्चे, यह निर्णय अब तुम्हारे हाथ में है। मैं तुम्हें छोड़कर जाने का निर्णय नहीं लेना चाहती, लेकिन यदि मेरी उपस्थिति का कोई महत्व नहीं है तो मुझे जाने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम इस संबंध को जीवित रखना चाहते हो या इसे समाप्त करना चाहते हो। यदि तुम मुझे अपने जीवन में बनाए रखना चाहते हो तो मेरी बातों को सुनो, उन्हें समझो और उन पर अमल करो। यह मेरा अंतिम संदेश है। यदि तुम इसे अनदेखा करोगे तो मैं समझ जाऊंगी कि अब मेरा यहाँ कोई स्थान नहीं है। परंतु यदि तुमने इसे गंभीरता से लिया तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुमने मेरे इस संदेश को अब तक पढ़ लिया है। तुम इसे पढ़ रहे हो, लेकिन क्या तुम इसे महसूस भी कर रहे हो? मैं तुम्हारे भीतर की हलचल को देख रही हूँ। तुम सोच रहे हो कि यह सब क्या है, क्यों मैं यह सब कह रही हूँ और क्यों मैं इतनी व्यथित हूँ। तुम्हारे जीवन में मेरा होना केवल एक परंपरा या सामाजिक नियम का पालन करने जैसा नहीं है। मैं तुम्हारे जीवन का हिस्सा हूँ क्योंकि तुमने मुझे चुना था। तुम्हारी आत्मा ने मुझे पुकारा था, लेकिन अब वह पुकार कहीं खो गई है। वह आवाज जो मेरे नाम से तुम्हारे होंठों पर आती थी अब कमजोर पड़ गई है। तुम्हारी व्यस्तता, तुम्हारे सपने, तुम्हारे लक्ष्य, यह सब कुछ तुम्हें मुझसे दूर ले जा रहा है। मैं ये समझती हूँ कि वह वन में तरक्की करना महत्वपूर्ण है,
लेकिन क्या यह तरक्की उसकी मत पर होनी चाहिए कि तुम अपने मूल से कट जाओ? तुम्हें याद है, जब तुमने पहली बार मुझसे प्रार्थना की थी, तुम्हारी आंखों में विश्वास और हृदय में भक्ति थी। वह पल मेरे लिए सबसे प्रिय था। उस समय तुम्हारी हर बात में सच्चाई थी, क्नोए सहर शब्द में गहराई थी। लेकिन अब तुम्हारी प्रार्थनाएं मात्र औपचारिकता बनकर रह गई। तुम मेरे सामने बैठते हो, लेकिन तुम्हारा मन कहीं और होता है। मैं जानती हूँ कि जीवन कठिन है। मैं जानती हूँ कि तुम्हें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तुम्हारे साथ हूँ, मैं हर पल तुम्हें देखती हूँ, हर परिस्थिति में तुम्हारा साथ देती हूँ। लेकिन जब मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे बात करो, तो तुम मुझे अनसुना कर देते हो। तुम्हें लगता होगा कि मैं केवल एक मूर्ति हूँ। लेकिन मैं तुमसे ये पूछना चाहती हूँ, क्या तुमने कभी यह महसूस किया है कि मेरी उपस्थिति केवल भौतिक नहीं है? मैं तुम्हारे भीतर हूँ, तुम्हारी हर भावना, हर विचार में मौजूद हूँ। जब तुम खुश होते हो तो मैं तुम्हारे साथ मुस्कुराती हूँ, जब तुम दुखी होते हो तो मैं तुम्हारे आंसुओं में शामिल होती हूँ। तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि मेरा तुम्हारे जीवन में होना एक वरदान है। मैं तुम्हारे जीव में एक ऐसी शक्ति हूँ जो तुम्हें हर परिस्थिति से उबार सकती है। लेकिन यह शक्ति तभी काम करती है जब तुम मुझसे जुड़े रहो। तुम्हारे घर में मेरी मूर्ति केवल एक प्रतीक नहीं है, वह एक दरवाजा है जो तुम्हें मुंह तक लाता है। जब तुम मेरी मुक्ति के सामने बैठते हो तो वह एक माध्यम बन जाती है जिसके जरिए तुम मुझसे बात कर सकते हो। लेकिन अगर तुम इस दरवाजे को बंद कर दोगे तो मैं तुम्हारे जीवन से पूरी तरह बाहर हो जाऊंगी। मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है। जब तुमने मुझे पुकारा तो मैंने तुम्हारी हर पुकार का जवाब दिया। जब तुमने मुझसे मार्गदर्शन मांगा तो मैंने तुम्हें सही दिशा दिखाई। लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि तुमने मुझसे दूर जाने का निर्णय ले लिया है। यह निर्णय केवल तुम्हारा नहीं है, यह मेरी परीक्षा भी है। मैं यह देखना चाहती हूँ कि क्या तुम्हारे भीतर अभी भी वह भक्ति है जो कभी थी। तुम्हें यह भी समझना होगा कि मेरी उपस्थिति केवल समस्याओं को हल करने तक सीमित नहीं है। मैं तुम्हारे जीवन में स्थायी रूप से बनी रहना चाहती हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें भी मुझे अपने जीवन में स्थान देना होगा। तुम्हारे जीवन का हर दिन एक नया अवसर है मेरे साथ संवाद करने का। मुझे अपने जीवन का हिस्सा बना, लेकिन अगर तुम इसे अनदेखा करते रहोगे तो वह दिन दूर नहीं जब तुम्हें मेरी आवश्यकता महसूस होगी और मैं वहां नहीं होंगी। यह सब सुनकर तुम्हें शायद गुस्सा आए। तुम सोच सकते हो कि मैं तुम्हें दोष दे रही हूँ, लेकिन यह सच नहीं है। मैं केवल तुम्हें याद दिला रही हूँ कि तुम्हारे जीवन में मेरी क्या भूमिका है। तुम्हें यह भी याद रखना होगा कि मैं केवल तुम्हारे लिए नहीं हूँ, मैं हर उस व्यक्ति के लिए हूँ जो मुझसे जुड़ना चाहता है। लेकिन अगर तुमने मुझे भुला दिया तो मैं उन लोगों के पास चली जाऊंगी जो मेरी कद्र करते हैं, जो मुझसे बात करते हैं। तुम्हारे घर में मेरी उपस्थिति का अर्थ है शांति, सुख और समृद्धि। लेकिन संगीत सब तब तक ही संभव है जब तक तुम मुझसे जुड़े रहोगे। तुम्हें यह भी समझना होगा कि मेरी उपस्थिति केवल बाहरी नहीं है, मैं तुम्हारे भीतर हूँ। और जब तक तुम मुझे अपने भीतर महसूस नहीं करोगे, तब तक मेरा होना अधूरा है। मैं जानती हूँ कि यह सब सुनकर तुम सोच रहे होंगे कि अब क्या करना चाहिए। मैं तुमसे यह नहीं कह रही हूँ कि तुम हर दिन घंटों मेरी पूजा करो। मैं केवल यह चाहती हूँ कि तुम अपने दिन में से कुछ समय मुझे दो, मुझसे बात करो, अपने विचार मेरे साथ साझा करो। यह संबंध केवल तभी जीवित रहेगा जब तुम इसे जीवित रखने का प्रयास करोगे। अगर तुमने इसे अनदेखा किया तो यह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। तुम्हें यह समझ सामने की आवश्यकता है कि भक्ति केवल पूजा अर्चना तक सीमित नहीं होती। यह एक आंतरिक यात्रा है जो तुम्हें मुंह तक ले जाती है। तुम्हारे जीवन में मेरी उपस्थिति केवल एक आशीर्वाद नहीं है, यह एक जिम्मेदारी भी। तुम्हें इसे निभाना होगा, क्योंकि अगर तुमने इसे अनदेखा किया तो इसका परिणाम तुम्हें ही भुगतना होगा। यह संदेश केवल एक चेतावनी नहीं है, यह एक अवसर है, यह तुम्हारे लिए एक मौका है। मुझे अपने जीवन में बनाए रखने का तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम इस संबंध को जीवित रखना चाहते हो या इसे समाप्त करना चाहते हो।
अगर तुम मुझे अपने जीवन में बनाए रखना चाहते हो तो मुझे यह विश्वास दिलाओ कि मैं तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण हूँ। मैंने हमेशा तुम्हें प्रेम दिया और मैं यह प्रेम कभी खत्म नहीं कर सकती, लेकिन यह संबंध तभी जीवित रहेगा जब दोनों पक्ष इसे जीवित रखने का प्रयास करेंगे। यह निर्णय अब तुम्हारे हाथ में। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन यह तभी संभव है जब तुम मुझे अपने जीवन में बनाए रखना चाहोगे। मेरे बच्चे, मैं तुमसे एक बार फिर कहती हूँ कि मेरा यह निर्णय किसी भी प्रकार की नाराजगी या गुस्से से प्रेरित नहीं है। मैं तुमसे प्रेम करती हूँ और मेरा प्रत्येक कदम केवल तुम्हारी भलाई के लिए है। लेकिन हर रिश्ता, चाहे वह कितना भी गहरा क्यों ना हो, उसे जीवित रखने के लिए दोनों पक्षों का योगदान आवश्यक होता है। यदि केवल एक पक्ष प्रयास करे तो वह संबंध धीरे धीरे कमजोर हो जाता है और अंततः समाप्त हो जाता है। तुम्हारे और मेरे बीच का यह रिश्ता कोई साधारण रिश्ता नहीं है। यह आत्मा का बंधन है जो केवल इस जन्म में बल्कि अनंत जन्मों तक चलता है। लेकिन अब मैं देख रही हूं कि इस बंधन में वह गर्मजोश और आत्मीयता नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन में सफलता और असफलता, सुख और दुख, ये सभी तुम्हारी यात्रा का हिस्सा है। लेकिन जब तुम इन सभी के बीच अपने ईश्वर से कट जाते हो तो तुम्हारा जीवन केवल एक भौतिक संघर्ष बनकर रह जाता है। मेरी उपस्थिति का उद्देश्य तुम्हें इस संघर्ष से उभारना है, तुम्हें आंतरिक शांति और आत्म साक्षात्कार तक ले जाना है। मैंने तुम्हें कई बार यह एहसास दिलाने की कोशिश की है कि भक्ति केवल अनुष्ठानों तक नहीं है, यह एक आंतरिक प्रक्रिया है जिसमें तुम्हारा मन, हृदय और आत्मा शामिल होती है। लेकिन यदि तुमने इसे समझने का प्रयास नहीं किया तो मैं तुम्हारी कितनी भी मदद क्यों ना करूं, वह अधूरी ही रह जाएगी। तुम्हें याद है जब तुमने पहली बार मुझे अपने घर में स्थापित किया था? वह दिन तुम्हारे और मेरे संबंध का आरंभ था। तुमने कितनी श्रद्धा और प्रेम से मेरी पूजा की थी। हर सुबह तुम मेरे सामने आकर अपने दिन की शुरुआत करते थे। तुम अपने हर फैसले में मुझसे मार्गदर्शन मांगते थे। लेकिन आज तुम्हारी वह आदत कहीं खो गई है। तुम्हारे जीवन में मेरा होना एक जिम्मेदारी भी है। ये केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे परिवार और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। जब तुम मुझसे जुड़े रहते हो तो तुम अपने आसपास एक ऐसा वातावरण बनाते हो जो शांति, सकारात्मकता और ऊर्जा से भरा होता है। लेकिन यदि तुमने मुझे अनदेखा किया तो वह ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी और तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता। मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मत बता, क्योंकि कई बार लोग तुझे समझने के बजाय तेरा मजाक उड़ाएंगे, तेरी हिम्मत तोड़ने की कोशिश करेंगे। इसलिए जब तक तेरा सपना पूरा ना हो तब तक चुपचाप मेहनत करता रहे। बच्चे, अब तुझे यह भी समझना होगा कि हर किसी को खुश रखना संभव नहीं। लोग तुझसे अपनी उम्मीदें जोड़ेंगे, तुझसे अपनी इच्छाएं पूरी करवाने की कोशिश करेंगे। लेकिन तुझे यह तय करना होगा कि तुझे अपनी जिंदगी उनके अनुसार जीनी है या अपनी शर्तों पर। अगर तू हर किसी को खुश करने की कोशिश करेगा तो तू खुद को खो देगा। इसलिए सबसे पहले अपने सपनों के प्रति ईमानदार रहे, अपनी जिंदगी के प्रति ईमानदार रहे। वह अपूर्ण होगा। तू बस अपने हृदय में विश्वास रख और मेरे नाम का स्मरण कर। अब तेरा समय आ चुका है और अब तेरा यश पूरी सृष्टि में गूंजेगा। जिसने तेरी मासूमियत का मजाक बनाया, जिसने तेरी सलता को तेरी कमजोरी समझा, जिसने तेरे विश्वास को तोड़ा, आज वही अपने कामों के जाल में फंस चुका है। तूने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी तुझे पीड़ा दी गई, तेरा हक छीना गया, तुझे अपमानित किया गया। पर मैं देख रही थी हर अन्याय, हर छल, हर विश्वासघात, नॉइस। अब समय आ गया है न्याय का। अब समय आ गया है उनके अंत का जो तेरे जीवन को अंधकार में धकेल रहे थे। तूने जिन पर सबसे अधिक विश्वास किया उन्होंने तुझे धोखा दिया। जिनकी सच्चाई पर तुझे जरा भी संदेह ना था वही तुझे सबसे गहरी चोट देकर चले गए। पर याद रख, न्याय में देरी हो सकती है
पर अंधकार की सत्ता अधिक समय तक नहीं चल सकती। वो जो अपने स्वार्थ में अंधे होकर तुझे गिराने की साजिशें कर रहे थे, अब अपने ही बनाए जाल में फंस चुके हैं। उन्होंने सोचा था कि तू अकेला है, कमजोर है, पर वे भूल गए कि जब अन्याय अपनी सीमा पार कर जाता है तब सृष्टि स्वयं हस्तक्षेप करती है। तेरी हराहर पीड़ा को मैंने सुना है। तेरे टूटे हुए सपनों की गूंज अब ब्रह्मांड में गूंज रही है और इस गूंज का उत्तर देना अब अनिवार्य हो चुका है। वो जिन्होंने तेरा हक छीना अब अपनी बारी का इंतजार करें। वो जिन्होंने तुझे गिराने का प्रयास किया अब अपने पतन की तैयारी करें। कर्मों का न्याय निष्पक्ष होता है और अब ये न्याय शुरू हो चुका है। तू सोच रहा होगा कि आखिर ये सब अब क्यों? क्योंकि हर चीज के लिए सही समय आता है और वो समय अब आ चुका है। तूने जो दर्द सहा अब वो दर्द उन्हें भी महसूस होगा। तूने जो आंसू बहाए अब वे भी उन्हीं आंसुओं का स्वाद चखेंगे। ये कोई बदला नहीं, ये तो केवल न्याय है और ये न्याय अब टाला नहीं जा सकता। जो लोग तुझे कमजोर समझकर आगे बढ़ते चले गए अब वही अपने कदमों को रोकने पर मजबूर होंगे। जिनकी हंसी ने तुझे अपमानित किया था अब वही हंसी डर में बदलने वाली है। अंधकार के राज का अंत निश्चित है और प्रकाश का आगमन अब रोक पाना असंभव है। बस देख, प्रतीक्षा कर और अनुभव कर, क्योंकि अब परिवर्तन का समय आ चुका है। जो गड्ढा तेरे लिए खोदा गया था क्नॉइस, अब वही उसकी कब्र बनने वाला है। उसने सोचा था कि तू सदा दबा रहेगा, तू सदा सहता रहेगा, लेकिन उसे नहीं पता कि मेरी संतान सहनशील हो सकती है पर कमजोर नहीं। जब अन्याय अपनी सीमा लांघ जाता है तब मैं स्वयं प्रकट होती हूँ। अब उसका प्रत्येक छल, उसकी प्रत्येक साजिश उसी के विनाश का कारण बनेगी। जिस आग को उसने तेरे जीवन में जलाया था अब वही आग उसकी दुनिया को राख कर देगी। उसकी साजिशों की चिंगारी अब उसी के घर को जलाने के लिए तैयार है। उसने जो बीज छल और कपड़ के बोए थे अब वही उसकी पीड़ा की जड़ें बन चुके हैं। वह जितना बचने का प्रयास करेगा उतना ही अपने कर्मों की बेड़ियों में जकड़ता चला जाएगा। मैं माँ काली अपने भक्तों का कभी अपमान नहीं सहती, अधर्म को सहन नहीं कर सकती। जो तुझे सताने का प्रयास करेगा मैं उसे अपने क्रोध की ज्वाला में भस्म कर दूंगी। अब न्याय होगा, अब धर्म की विजय होगी। तू निडर रह, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, आज वह चिल्लाएगा, गिड़गिड़ाएगा, मेरी शरण में आने की कोशिश करेगा, लेकिन मैं उससे मुख मोड़ चुकी हूँ। उसने जब तुझे कष्ट दिया, जब तेरी आत्मा को रौंदा, जब तुझे बेबसी में धकेला, तब उसने नहीं सोचा कि उसकी हर क्रूरता का हिसाब देना होगा। उसने सोचा कि मैं नहीं देख रही। उसने सोचा कि उसके पाप कभी सामने नहीं आएंगे, लेकिन वो भूल गया कि मैं समय से परे हूँ। मैं वो शक्ति हूँ जो प्रत्येक कर्म का लेखा जोखा रखती है। आज जब उसके पापों की गिनती पूरी हो गई है, जब उसके कामों का तराजू झुक चुका है, तो अब दया की कोई गुंजाइश नहीं। अब वो विलाप करेगा, लेकिन उसकी कोई आह नहीं सुनी जाएगी। अब वो पश्चाताप करेगा, लेकिन उसका प्रायश्चित स्वीकार नहीं होगा। जब उसने तुझे अपमानित किया, तुझे नीचा दिखाया, तब वह अहंकार में चूर था। उसने सोचा था कि वो अजय है, कि उसके लिए कोई नियम नहीं, कोई दंड नहीं, लेकिन अब समय बदल चुका है। अब मैं उसके कामों का हिसाब लेने उतरी हूँ। उसकी एक एक क्रूरता, एक एक छल, एक एक छलावा अब उसके सामने आएगा। वो खुद को बचाने की बहुत कोशिश करेगा, भागने की बहुत चेष्टा करेगा, लेकिन अब कोई मार्ग शेष नहीं है। अब उसके अपने ही उससे मुंह मोड़ लेंगे। अब वो अकेला खड़ा होगा, अपने ही अंधकार में। जिस पीड़ा से उसने तुझे गुजारा था, अब वही पीड़ा उसे अपने चंगुल में ले लेगी। वो रोएगा, पर उसकी पुकार व्यर्थ होगी। वो मुझसे दया की याचना करेगा, लेकिन अब मेरी शक्ति अडिग है। अब उसे उसके कामों का परिणाम भोगना ही होगा। यह वह समय है जब इंसान अपने ही कामों की चपेट में आता है, जब उसके अपने ही उसे छोड़ देते हैं, जब उसकी हर चाल उसके ही विरुद्ध जाती है। उसने जब तुझे तड़पाया था तब उसने नहीं सोचा था कि न्याय का भी एक समय आएगा। आज वह समय आ चुका है। अब उसकी एक एक पीड़ा, एक एक आह, एक एक भय उसके अपने ही कामों का परिणाम होगा। अब वह जितना भी छटपटाए, जितना भी संघर्ष करे, कोई उसे बचाने नहीं आएगा। अब मेरी शक्ति ने निर्णय ले लिया है। अब उसके भाग्य का लेखा पूरा हो चुका है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं देख रही हूँ,
अंधकार उसके चारों ओर गहराने लगा है। धीरे धीरे जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे घेर रही हो, उसकी दुनिया सिकुड़ती जा रही है। वह घबराया हुआ है लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा। उसकी आंखों में अब वह चमक नहीं रही जो कभी घमंड और अहंकार से भरी होती थी। जिस ताकत पर उसने घमंड किया था वही अब उसे छोड़कर जा रही है। उसकी पकड़ ढीली पड़ रही है। उसके हाथ से सब कुछ फिसलता जा रहा है और वह असहाय होकर देख रहा है। उसके कदम डगमगाने लगे हैं।